जय माँ भवानी। दोस्तों मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शक्तियों को कोई व्यक्ति कैसे बांध लेता है, आपकी शक्तियों को कैसे चुरा लिया जाता है और आपको बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वह व्यक्ति आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ भी छोड़ देता है, जिससे आपके जीवन में एक परेशानी का दौर शुरू हो जाता है। फिर आप यह सोचते हैं कि मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, साधना करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इतनी परेशानी क्यों बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे कारण है कि आपकी शक्तियों को किसी ने आपसे छीन लिया है या चुरा लिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, आपकी शक्तियों को कैसे चुरा लिया जाता है, आपके ऊपर किसी नेगेटिव शक्ति को कैसे भेज दिया जाता है और आपके देवी देवताओं को कैसे बंदिश में कर लिया जाता है। और अगर यह सब आपके साथ हो चुका है और आपके सामने परेशानियों का दौर शुरू हो चुका है, तब आपको क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से आपको कैसे बचना है और अपनी शक्तियों को दोबारा से आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों कोई भी हमारी शक्ति को कैसे चुरा लेता है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारी ही गलतियां होती है, हमारी ही कमियां होती है। उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूं, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी सिद्धपीठ स्थान पर आप जाते हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ कई प्रकार की मानसिकता वाले लोग आते हैं। दोस्तों मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्वार्थी होते हैं और बहुत खतरनाक भी होते हैं, लेकिन वह लोग अपने ऊपर एक भक्ति का पर्दा डाले हुए होते हैं। अब आप उनके पास गए, किसी भी तरीके से आपका संपर्क उनसे हुआ, वह बाहर बैठे हुए हैं और आपको कहते हैं कि तिलक लगवा लीजिए, या आप स्वयं उनके पास पहुंच जाते हैं कि पंडित जी हमें आशीर्वाद दीजिए, बाबा जी हमें आशीर्वाद दीजिए, और वह व्यक्ति आशीर्वाद देने के बहाने आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है, उस समय वह आपकी शक्ति को खींच लेता है। अब यह काम कैसे होता है? तो दोस्तों उसके पास छोटी मोटी कुछ शक्तियाँ होती है और उसका काम होता है शक्तियों को इकट्ठा करना। तो इस प्रकार का कार्य वह करता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी शक्ति को हमारे आज्ञा चक्र से ही खींचा जाता है, और हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, जो सर के ऊपर होता है, उस जगह से किसी भी शक्ति को खींचा जा सकता है। इन दो जगह से हमारी शक्ति को चुराया जाता है और आप जान ही नहीं पाते। वह व्यक्ति आपके तिलक लगाता है और तिलक के बहाने वह आपकी अर्जित ऊर्जा को चुरा लेता है। आपकी कुलदेवी, आपके पितरों को वह अपने अधिकार में ले लेता है और इस प्रकार का कार्य करके वह चला जाता है। क्योंकि दोस्तों आप तो आशीर्वाद लेने गए हैं, आप तिलक लगवाने गए हैं, तो उसमें इन देवी देवताओं का कोई दोष नहीं है। दोष सिर्फ आपका है और उस व्यक्ति का तो यही कार्य है। वह तो चोर है, वह तो अपनी शक्ति को इसी तरीके से बढ़ाता है। मेहनत तो आप करते हैं, फायदा वह व्यक्ति उठा लेता है। तो एक तरीका यह है दोस्तों, जिस तरीके से आपकी शक्तियों को चुरा लिया जाता है। अब दूसरा तरीका है दोस्तों, आप किसी भी महात्मा से आशीर्वाद लेते हैं, देखने में वह महात्मा है लेकिन अंदर से बहुत ही कलुषित मन का वह व्यक्ति है। अब आप उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारा यह काम बन जाए। क्योंकि दोस्तों आपके अंदर भी एक लोभ है और इसी लोभ के चलते आप उनसे आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों उसे तो आशीर्वाद देना ही है और बदले में आपका सब कुछ ले लेना है। अब आप ही सोचिए
क्या उसका आशीर्वाद फलित होगा जिसकी भावना ही अच्छी नहीं है? वह आपको कष्ट तो दे सकता है लेकिन आपका भला नहीं कर सकता। अब वह व्यक्ति आपके सर पर हाथ रखता है और सर पर हाथ रखते ही उसने आपकी ऊर्जा को खींच लिया, और जैसे ही वह व्यक्ति आपकी शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है तो वह सोचता है कि यह व्यक्ति तो पहली बार आया है, यह दोबारा कैसे आएगा। तो वह क्या करता है दोस्तों, जो उसके पास उसके अधिकार में रखी हुई जो नकारात्मक शक्ति होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, उस नेगेटिव ऊर्जा को आपके अंदर प्रवेश करवा देता है। अब नेगेटिव ऊर्जा क्या करेगी? नेगेटिव ऊर्जा कभी भी अच्छा कार्य नहीं करती है, हमेशा आपको पतन के रास्ते पर ही ले जाएगी और आपके साथ परेशानियां होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, बहुत से लोग इस काम में माहिर होते हैं, इसके लिए वे साधनाएं भी करते हैं और उनकी साधनाएं बड़ी कठिन होती है। यह कोई साधारण साधना नहीं है, इसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपके अंदर वह नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो आप पूजा पाठ करेंगे उससे वह नेगेटिविटी बलशाली और शक्तिशाली होती चली जाएगी और आपके लिए मुसीबत पर मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना है। हमको किसी से आशीर्वाद नहीं लेना है। आशीर्वाद उस व्यक्ति से हमें लेना है जिस व्यक्ति को हम जानते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो आप अपने माता पिता से, अपने गुरु से ले सकते हैं। अगर आप हर किसी व्यक्ति से आशीर्वाद लेते हैं तो यकीन मानकर चलिए दोस्तों, कभी ना कभी आपके साथ ऐसी मुसीबतें खड़ी हो जाएगी जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जो शक्तियां उस व्यक्ति ने आपके ऊपर छोड़ी है वह शक्तियां उसके कहने पर चलेगी, क्योंकि उन शक्तियों को उस व्यक्ति ने भेजा है। तो आशा करता हूं दोस्तों, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वह आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर इस प्रकार की चीज़ आपके साथ हो गई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप किसी तीर्थ स्थान से या सिद्ध पीठ से या ऐसे स्थान से आएँ जहाँ पर आपको शंका हो कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो घर पर आने के बाद आपको नहा धोकर स्वच्छ होकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठना है और दीपक जला लेना है। आपको हाथ में एक कपूर की टिकिया लेनी है और उसे अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 7 बार आपको उसका उतारा करना है और पूजा स्थल पर ही उसे जला देना है। तो जो भी आपके साथ अगर नेगेटिविटी होगी वह उस कपूर के द्वारा भस्म हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यह उपाय 3 दिन लगातार करना है। अगर आप 3 दिन यह उपाय करेंगे तो आपके साथ अगर कोई नेगेटिविटी है वह समाप्त हो जाएगी। अगर दूसरे व्यक्ति पर इस प्रकार की समस्या है तो उसके साथ भी आपको इसी प्रकार का कार्य करना है। देखिए दोस्तों, आपको इन चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए कि आप कौन सा मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप की जो माला है उसे भी आपको गुप्त रखनी चाहिए। इसके पीछे का यही रहस्य है दोस्तों कि आपकी मंत्र जाप की जो ऊर्जा है वह इधर उधर ना बिखरे, कोई इसको चुरा ना ले। तो दोस्तों, इस प्रकार की सावधानियां आपको रखनी है। तो आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।